नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आप आज मैं फिर से एक नया स्टॉक के बारे में बात करूंगा। नया मतलब इसके ऊपर मैं बहुत दिनों पहले एक वीडियो बना के दिया था। तो आज मैं फिर से इसके ऊपर वीडियो आपको डिटेल्स में बना के देना चाहता हूँ। तो कंपनी का नाम कौन सा है? आप पहले देख चुके हैं, आईआरएफसी मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो एक्चुअली देखा जाए तो एक एनबी सॉरी एक गवर्नमेंट मतलब एक पीएससी कंपनी है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादातर हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है। तो ये एक रेलवे सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनी से। तो इस कंपनी का फ्यूचर क्या है? बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी तो जब से स्टार्ट हुआ था उससे तो कुछ ग्रोइंग नहीं हुआ, और उसके बाद कंपनी अभी 52 वीक का लो रेंज में काम कर रहा है। मतलब कंपनी इसका जो लाइफ टाइम लो है उसके लेवल में कंपनी आ चुके हैं। तो 52 वीक का लेवल में लो लो कर रहा है, साथ ही साथ लाइफ टाइम लेवल में भी लो करना चाह रहा है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए? इस मौके को फायदा उठाना चाहिए? तो चलो उसी के बारे में आज बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा पूरा देखते जाइए, तभी आपको डिटेल्स कुछ डेटा आपको मिलेगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके से स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और न्यूज और आईपीएस के बारे में जानना है तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको जरूर कहूंगा, कंपनी के कुछ डिटेल्स आप सबसे पहले देख लीजिए। कभी भी कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो आप खुद जाकर सर्च कर सकते हैं। आप गूगल में जाकर कंपनी का नाम लिख लीजिए, आप विकिपीडिया में चला जाइए, उसकी एक अंदाजा आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, आप एक बार वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, वहां पे भी आपको एक कुछ इन्फॉर्मेशन तो जरूर मिलेगा, जिस इन्फॉर्मेशन में आपको पता चलेगा कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी कौन सा दिशा में जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि कंपनी देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। देखिए, सब्सिडरी ऑफ इंडियन रेलवे मतलब इंडियन रेलवे का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। और कंपनी का इंडस्ट्रीज है फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो उसी के ऊपर काम करता है। और एक कंपनी देखिए, एक एनबीएफसी तो जरूर है, मगर इस कंपनी देखा जाए तो कोई पब्लिक के लिए नहीं है। मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और रेलवे सेक्टर के ऊपर ऊपर भी फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का जो सर्विस है आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो लीजिंग है, लैंडिंग है, और यहाँ पे देखिए वॉरिंग है। तो कंपनी ज़्यादातर कर्जे के ऊपर काम करते हैं। कंपनी मतलब इसका अकाउंटिंग के ऊपर भी काम करते हैं। तो इस तरीके से डेटा के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी के कुछ अपडेट्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। कंपनी में पहले ही बता चुका हूँ, ओनरशिप कौन है? इंडियन रेलवे, मिनिस्टर ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका ही ओनरशिप है, और एक पब्लिक सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, पीएसयू अंडरटेकिंग कंपनी है। तो कंपनी के कुछ डेटा इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ। अभी बारी है कंपनी के बारे में बाकी डिटेल्स जानने के लिए। तो एक चीज आप देखेंगे कि कंपनी देखा जाए तो कंपनी का जो लो लो प्राइस था वो 20 था, और हाई कितना था? 26 था। तो अभी कंपनी जो प्राइस रेंज में काम कर रहा है, अराउंड आप देखेंगे तो 20 रुपीज, 21 रुपीज इस तरीके से लेवल में काम कर रहा है। इसका मतलब कंपनी 52 वीक लो में काम कर रहा है, और 52 लो को भी ब्रेक करने वाला है। देखिए, मैं जब इस वीडियो को बना रहा हूँ, शायद इसके बाद आप देखेंगे तो शायद इस लेवल को भी ब्रेक कर चुके होंगे। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए? तो चलो उसके ऊपर ही बात कर लेता हूं। तो आप एक बार चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 6 मंथ में 8% तक लॉसेस। आप कहेंगे सर छोटा मोटा तो लॉस है, चलो कोई बात नहीं। एक साल में 13% तक लॉस दिया कंपनी ने, चलो कोई बात नहीं। 5 साल में 14% का लॉस दिया, ये भी कोई बात नहीं। 14% नॉर्मली होते हैं। तो अराउंड देखा जाए तो 14% तक आपको लॉसेस मिला। तो मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि कंपनी का मैं यहाँ पे फुल चार्ट आपको सामने रखा हूँ। तो आपको कभी भी लगा कि कंपनी कुछ अच्छा मूवमेंट कर रहा है? बिल्कुल नहीं। कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, मतलब एक बॉक्स रेंज में काम कर रहा है। आपको एक मैं बॉक्स रेंज दिखा रहा हूँ। तो निकोलस जो अमेरिकन एक इन्वेस्टर थे, उन्होंने एक एक डांसर मतलब उन्होंने क्या काम करते थे? डांसिंग का। और डांसिंग करने के साथ साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट का भी फैसला लिया, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया, स्टडी किया, और उन्होंने इस स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया, और इस स्ट्रेटेजीज के ऊपर ही उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया। वो है बॉक्स फॉर्मेट। उनका कहना है जब कंपनी एक बॉक्स फॉर्मेट काम कर रहा है, आप समझ लेना वो कंपनी कभी ना कभी कुछ ना कुछ दिशा में तो भागेगा ही। शायद वो इस बॉक्स फॉर्मेट से बाहर आएंगे तो टॉप लेवल में जाएगा, अगर नीचे आएंगे तो बहुत नीचे चला जाएगा।
तो आपको इस लॉजिक को समझना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे कोई ट्रेडिंग वाला बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट में भी इस तरीके से सोच आप रख सकते हैं। आप टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर देख सकते हैं। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। कंपनी देखा जाए तो एक बॉक्स फॉर्मेट में काम कर रहा है। तो अभी देखिए पहले आप थे, डाउन आया, फिर से आप, फिर से डाउन, फिर से आप, फिर से डाउन, मतलब इस तरीके से काम कर रहा है कंपनी। तो एक बॉक्स फॉर्मेट में काम कर रहा है। तो इस बॉक्स फॉर्मेट कितना दिनों तक चल सकते हैं उसको किसी को पता नहीं, मगर इस कंपनी 52 सिर्फ नहीं, लाइफ टाइम लोग को भी अचीव करने वाले हैं। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर एक बिग अपॉर्चुनिटी है कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए? क्योंकि आप कहेंगे सर यहाँ पे भी तो लो आया था, उसके बाद किस तरीके से रीबैक किया आपने देखा। यहाँ पे जो प्राइस था अराउंड 20 रुपया, उसके बाद इस कंपनी ने अराउंड 26-27 रुपया तक गया था। तो अराउंड सिक्स मतलब पॉइंट्स का जाम देखने को मिला था। तो क्या इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो चलो कंपनी के कुछ चीज आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद इस डेटा को क्लियर कर दूंगा। तो देखिए इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उसके ऊपर बात करें तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी बोल सकते हैं। तो आपको इसका पीए रेशियो देख कर लगेगा कि एकदम सस्ते में मिल रहा है तो आप जाकर खरीदारी कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। कुछ रास्ते में भी कुछ मतलब चीज मिलते हैं जो सस्ते में मिलते हैं। क्या आप रास्ते से प्रोडक्ट हमेशा खरीदते हैं? आप किसी ना किसी दुकान में जाकर खरीदते हैं। हाँ, वो चीज अगर आपके घर के आसपास है, आप उसको जानते हैं, वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तब आप खरीदारी करेंगे। मगर आप दूसरे जगह पे अगर रास्ते में कुछ प्रोडक्ट मिले, कोई भी शर्ट टी शर्ट अब मिले, तो क्या आप शर्ट टी शर्ट खरीदारी करेंगे? बिल्कुल नहीं, आप दुकान में जाकर खरीदारी करेंगे। जितना भी महंगा हो वो आप दुकान में जाकर ही खरीदारी करेंगे। तो यही चीज इस स्टॉक मार्केट के पीओ रेशियो के ऊपर लागू होता है। क्योंकि आप पीओ रेशियो तो देखते हैं, मगर एक चीज नहीं देखते कि इस कंपनी का जो पीओ रेशियो है, वो पीओ रेशियो इस कंपनी के ऊपर सूटेबल है कि नहीं। तो कंपनी इतना छोटा है तो उसका पीओ रेशियो तो छोटा होगा ही। तो कंपनी अगर मूवमेंट नहीं है तो उसका पीई रेशियो आपको मूवमेंट कम देखने को मिलेगा। तो देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे उतना खास नहीं लगा। फिर भी आप कहेंगे सर कंपनी तो अच्छा खासा इनकम कर रहा है 6,000 करोड़ का, मगर मुझे एक चीज जो नेगेटिव लगा। हाँ मैं मानता हूँ एनबीएफसी जितने सारे कंपनी, एक एक्चुअली देखा जाए तो एक एनबीएफसी है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। तो देखा जाए तो इस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है तो उनमें ज्यादातर कर्जा लेगा ही, क्योंकि वो उसका फाइनेंस सेक्टर मेंटेन करने के लिए उसको कर्जा लेना ही पड़ेगा। तो फिर भी देखिए अराउंड 3,80,000 3,90,000 करोड़ का टोटल कर्जा आप सोच लीजिए। जिस कंपनी का मार्केट कैप 27,000 करोड़ है, वो खुद लोन लेके रखा है अराउंड 4 लाख करोड़ों तक। मतलब कितना बड़ा लोन है, अराउंड 9 से 10% का लोन। तो मैं इस टाइप कंपनी के ऊपर तो मैं पहले ही इस तरीके से लोन के कारण मैं क्रॉस जरूर लगाना चाहूंगा। आप फिर भी कहेंगे सर एनबीएफसी है, लोन लेना तो जायज है, क्योंकि 7-8% तो लोन एचडीएफसी बैंक भी तो लेके रखा है। तो क्या कंपनी खराब है? तो आप एचडीएफसी बैंक से दूसरे कंपनी को कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का जो काम जिस बेसिस से काम करता है, जिस बेसिस से वो रिटर्न देते हैं, तो वो दूसरे कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इस तरीके से बैंक के साथ दूसरे कंपनी को कंपेयर करेंगे तो आप गलत जाएंगे, जरूर गलत जाएंगे। मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि उस बैंक से दूसरे कंपनी को कंपेयर करना मतलब एक खराबी होगा। हाँ, आप एचडीएफसी बैंक से कोटक बैंक को कंपेयर कर सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक्सिस बैंक को कंपेयर कर सकते हैं, मगर आप इस तरीके से एनबीएफसी के साथ, आप बजाज फाइनेंस के साथ, आप आईआरएफसी को कंपेयर करेंगे तो आप गलत जा सकते हैं। तो आपको मैं इसी चीज को दिखा रहा था कि कंपनी देखिए कैश फ्लो भी अराउंड 64,000 करोड़ का कैश फ्लो नेगेटिव में है। तो कुछ चीज यहाँ पे नेगेटिव दिखेगा, और साथ ही साथ कंपनी का जो मतलब कंपटीटर है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो एक फाइनेंशियल कंपनी है, तो फाइनेंशियल के हिसाब से बहुत सारे कंपनी यहाँ पे देखेगा। जो स्मॉल फाइनेंशियल कंपनी है उनमें से देखा जाए तो एक कम दिखेगा। फिर भी देखिए कंपनी सेकंड पोजीशन में है। और साथ ही साथ क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखेंगे, कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, इसका मतलब कंपनी रॉकेट बनेगा? बिल्कुल नहीं। आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी आपको तो रिटर्न तो कुछ नहीं दिया, उल्टा लॉस दिया। हाँ, एक चीज आप बोल सकते हैं कि कंपनी अभी एक स्लो मोशन में चल रहा है, एक अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा है, फ्यूचर में जरूर करेगा। इस पॉसिबिलिटी को आप पॉजिटिव से सोच सकते हैं, इसको मैं जरूर पॉजिटिव कहूंगा। क्योंकि आज जो कंपनी इस साइड बेसिस में चल रहा है, वो कंपनी एक दिन रॉकेट की तरह भाग सकते हैं। क्योंकि इस रेलवे गवर्नमेंट कंपनी के इसके हिस्सेदारी है। चलो एक चीज मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए कितना 86% होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है। अगर गवर्नमेंट माल बेचेंगे ओएफएस के माध्यम से, तभी इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव ज्यादा आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जितना माल रहेगा वो गवर्नमेंट कोशिश करेगा उसको अच्छा खासा काम ना हो
वो सब सिर्फ चलते रहे, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस हमेशा रहते हैं कि कस्टमर को सर्विस देना, क्योंकि जितने सारे हमारा देश का जो मतलब जनता है उसको सर्विसेज देना ही उसका मकसद होता है। और कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी का मकसद क्या होता है? कस्टमर और मतलब पब्लिक के पास से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमा कर खुद का कंपनी को ग्रोथ कराना। तो यही 2 फ़र्क होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट कंपनी इतना शानदार होने के बाद भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं करता, और प्राइवेट कंपनी खराब होने के बाद भी वो रॉकेट की तरह भागते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश नहीं करते, क्योंकि उसको वो जानते हैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब उतना रिटर्न मुझे नहीं मिलेगा और मेरा पैसा यहाँ पे फँस के रह जाएगा। तो यही चीज़ मैं आपको बोलने वाला था। तो कंपनी में कुछ खराबी नहीं है। आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो अभी इस अच्छा मौका है, तो इस टाइम को आप फोकस रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी अभी आज निवेश करके कल आप बोलेंगे कि कल से कल परसों 1 साल 2 साल में मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो आप इस कंपनी को छोड़ दीजिए। आपके पास पेशन है 10 से 15 साल 20 साल तक आप होल्ड कर सकते हैं इस कंपनी को, तो अभी कंटिन्यू करिए, क्योंकि कंपनी बहुत बहुत शानदार कंपनी है। और गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए सिर्फ नहीं, कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो आशा करता हूँ सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।